हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब फैमिली द अनबीटेबल ऑलराउंडर। तो आज का हमारा टॉपिक है द रशियन एक्सपेरिमेंट। जैसा कि आप फिल्मों में देखते हैं कि जो है ह्यूमन बीइंग्स पर जो साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो आज मैं आपको एक ऐसा ही किस्सा बताने वाला हूँ जिसमें साइंटिस्ट ने 5 इंसानों पर एक्सपेरिमेंट किया था। तो बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स गेट स्टार्टेड। द रशियन स्लीप एक्सपेरिमेंट ये हुआ था 1940s में। रशिया के कुछ साइंटिस्ट ने इस एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट किया था और 1940s में, जो कि वर्ल्ड वॉर 2 का समय था, उस समय रशिया था वो कंटिन्यूसली वॉर पे था। तो उनके पास वॉर प्रिजनर्स थे। वॉर प्रिजनर्स वो होते हैं जो एनिमी कंट्री के सोल्जर्स होते हैं। तो साइंटिस्ट ने जो रशियन आर्मी का लेफ्टिनेंट था उससे कहा था कि हमें 5 वॉर प्रिजनर्स चाहिए जिस पर हमें जो है एक्सपेरिमेंट करना है। तो मैं आपको इस एक्सपेरिमेंट का मेन मकसद जो मेन एम है वो मैं आपको लास्ट में बताऊं। ये एक्सपेरिमेंट था एक ह्यूमन की कैपेबिलिटी पे कि वो बिना सोए कितने दिन तक सही सलामत रह सकता है। उन 5 वॉर प्रिजनर्स को कहा गया था कि यदि तुम 30 दिन तक, जी हाँ 30 डेज तक, अगर वो बिना सोए रह जाएं तो उन्हें फ्री कर दिया जाएगा। जो टेस्ट सब्जेक्ट्स थे वो सभी जो है मान गए और उन्हें एक सील्ड गैस चैम्बर में भेज दिया गया। उस सील्ड गैस चैम्बर में माइक्रोफोन्स थे और जैसा कि आप जानते हैं कि 1940s में जो सीसीटीवी कैमरा नहीं थे, तो उस कमरे में एक सी थ्रू पोर्ट होल वॉल थी। यह ग्लास होता है जो एक तरफ से तो ट्रांसपेरेंट होता है, यानी उसके आर पार देख सकते हैं, पर दूसरी तरफ से वो वॉल होता है जिसके आर पार हम नहीं देख सकते। उस चैम्बर में उनके साथ ही एक बहुत ही सेंसिटिव ऑक्सीजन लेवल चेकर लगाया गया था, जिसे पता लग सके कि वो जो 5 अंदर मौजूद इंसान है वो अभी भी जिंदा है या नहीं। तो उनको अंदर जब भेजा गया तो उसमें बुक्स थी, टॉयलेट था, रनिंग वाटर टैप थी तभी जिसमें पानी आता था। जो है उसमें बेड नहीं थे पर उनके लिए जमीन पर जो है गद्दे बिछा दिए गए थे। उस कमरे में एक मिस्टीरियस गैस छोड़ी गई थी। जी हाँ, उस गैस का आज तक नहीं पता कि वो कौन सी गैस। वो गैस एक तरह से हम कह सकते हैं स्टिमुलेंट थी जो उन्हें जगाए रखने का काम करती थी। पहले 4 दिन तो सब कुछ नॉर्मल रहा, वो आपस में जो है बात करते रहे। उसके बाद लगभग 5 दिन के बाद वो एकदम जो है चुप हो गए। उसके बाद लगभग 9वें दिन एक टेस्ट सब्जेक्ट ने बहुत ही ज्यादा तेज तेज चिल्लाना शुरू कर दिया और पूरे चैम्बर में भागने लगा। वो लगभग 3 घंटे तक चिल्लाने के बाद एकदम से शांत हो गया और साइंटिस्ट जो है देख पा रहे थे कि उसके जो है मुंह से जो है खून निकल रहा था। तो साइंटिस्ट ने सोचा कि इसने अपना जो है वोकल कॉर्ड फाड़ लिया है। अब 2-3 दिन तक सब कुछ फिर से शांत हो गया। अब 9वें दिन के बाद साइंटिस्ट देख पा रहे थे कि जो वो टेस्ट सब्जेक्ट्स है वो टॉयलेट का यूज नहीं कर रहे। जी हाँ, वो अपने आसपास ही गंदगी फैलाते जा रहे थे और उनमें से 3 टेस्ट सब्जेक्ट्स ने बुक्स के जो वहां पर रखी थी उन बुक्स के पेज फाड़कर उस सी थ्रू वॉल पर लगाने शुरू कर दिए। तो अब उन्होंने सारा जो वो ढक दिया था, तो साइंटिस्ट अब उन्हें देख नहीं पा रहे थे। तो लगभग 14 डे में साइंटिस्ट ने इंटरकॉम से अनाउंसमेंट की कि वो जो है माइक्रोफोन चेक करने के लिए ये चैम्बर खोल रहे हैं, क्योंकि साइंटिस्ट को अब कुछ भी आवाज नहीं आ रही थी अंदर से। तो साइंटिस्ट ने कहा कि वो जो है अपने घुटनों के बल नीचे बैठ जाएं और वो जो है माइक्रोफोन चेक करेंगे। पर जैसे ही वो सील चैम्बर खुला, और जैसे ही फ्रेश एयर जो है उसके अंदर गई, वैसे ही उन टेस्ट सब्जेक्ट्स ने वो जो है अपनी पूरी ताकत से चिल्लाना शुरू कर दिया। तो उसके बाद जो रिसर्चर्स उन्हें देखने गए थे उनका भी कुछ ऐसा ही हाल था और उनमें से कुछ तो बेहोश भी हो गए, क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसा ही देखा। उन्होंने देखा कि 5 टेस्ट सब्जेक्ट्स में से एक तो मर चुका था पर 4 जो है अभी भी जिंदा थे। कमरे में उस गैस चैम्बर में हर जगह खून ही खून
था। जी हाँ, उस गैस चैम्बर में उन्होंने नल जो है टैप थी वो खुली छोड़ दी थी। सील्ड गैस चैम्बर था तो पानी बाहर ना आने के कारण लगभग 3 इंच तक पानी ऊपर भर गया था और साइंटिस्ट ये नहीं पता लगा पा रहे थे कि वो खून है या पानी। तो साइंटिस्ट ने जो देखा वो बहुत ही जो है हैरान कर देने वाला था। उन चारों टेस्ट सब्जेक्ट्स की हाथों की हड्डियां दिख रही थी। जी हाँ, उनका जो मांस है वो पूरी तरह से फट चुका था और उनके अपने हाथों से ही जो है पेट यानी एब्डोमिनल के पास जो ऑर्गन्स होते हैं उनको डैमेज कर लिया था। जी हाँ, उन्होंने अपने ऊपर के मांस को फाड़ दिया था और जैसा कि साइंटिस्ट बता रहे थे कि वह उनके अंदरूनी हिस्से देख सकते थे। तो उसके बाद उन चारों टेस्ट सब्जेक्ट्स में से सभी को बाहर लाया गया ताकि उनका जो है ट्रीटमेंट कर सके। और उनमें से एक टेस्ट सब्जेक्ट ने जैसे ही जो सोल्जर्स थे उन्हें बाहर लाने गए वैसे ही उसने जो है उस डॉक्टर के पेट पर वार करके उसे मार दिया। और पर फिर भी जो है उन चारों को इलाज करने के लिए वो बाहर ले आए। उनमें से एक टेस्ट सब्जेक्ट्स ने इतनी जो है अपने मसल्स की पावर लगा दी कि उसने लेदर की रस्सी होती है 4 इंच मोटी से सिर्फ अपनी मसल की मदद से जो है तोड़ दिया था। जी हाँ, उसके बाद टेस्ट सब्जेक्ट्स में इतनी पावर आ गई थी कि उसने अपनी खुद की मसल्स से अपने 10 जो है हड्डियां तोड़ दी थी। जी हाँ, सिर्फ मसल्स की मदद। और जब साइंटिस्ट ने उन्हें एग्जामिन किया तो पता चला कि वो जो सारे घाव उनके शरीर पर थे वो सेल्फ इन्फ्लिक्टेड थे। जी हाँ, वो उन्होंने खुद ही किए थे। अब साइंटिस्ट ने देखा कि उनका डाइजेस्टिव सिस्टम यानी पाचन तंत्र अभी भी चल रहा था और उसमें उनका खुद का मांस था जो कि डाइजेस्ट हो रहा। जिस टेस्ट सब्जेक्ट ने अपनी जो है हड्डियां खुद ही जो है तोड़ ली थी वो वहीं पर मर गया। उसके बाद 3 टेस्ट सब्जेक्ट बचे थे। उन तीनों टेस्ट सब्जेक्ट को जो है डॉक्टर उनका इलाज कर रहे थे तो उन्हें जब एनेस्थीसिया दिया जा रहा था। एनेस्थीसिया वो होता है जो हमें जो सर्जरी के दौरान यानी ऑपरेशन के दौरान पेशेंट्स को सुलाने के लिए दिया जाता है ताकि उनका इलाज अच्छे से हो सके। पर हैरानी की बात यह थी 10 गुना ज्यादा डोज देने के बाद भी तीनों में से कोई भी टेस्ट सब्जेक्ट नहीं सो रहा। वो लगातार एक जानवर की तरह अपनी जो है ताकत लगाए जा रहे। उसके बाद एक डॉक्टर ने कहा कि क्या तुम बिना एनेस्थीसिया के इलाज करवाना चाहते हो? तो उसी समय एक टेस्ट सब्जेक्ट मुस्कुराया। तो डॉक्टर्स ने बिना एनेस्थीसिया के उन तीनों का इलाज किया और उसके बाद जिस टेस्ट सब्जेक्ट का वोकल कॉर्ड फट गया था वो इलाज होने के बाद कुछ कहना चाहता था तो डॉक्टर ने बस ऐसे ही पेन और पैड दे दिया। ने उस पर लिखा कीप ऑन कटिंग। जी हाँ, यानी मुझे जो है फाड़ते रहो, मेरी सर्जरी जो है करते रहो। तो उसके बाद जो इस पूरे एक्सपेरिमेंट का यानी जो लीडर था उसने कहा कि इन तीनों टेस्ट सब्जेक्ट को फिर से जो है उस चैम्बर में बंद कर दो क्योंकि इलाज होने के तुरंत बाद तीनों टेस्ट सब्जेक्ट फिर से चिल्लाना शुरू कर दिए थे। जो है 2 उनमें से चिल्ला रहे थे पर एक सिर्फ अपनी जो है गर्दन तेजी से हिला रहा था क्योंकि वो बोल नहीं सकता था। तो वो लगातार कह रहे थे कि हम जो है अब मैं जो है उस चैम्बर में दोबारा जाने दो, हम सोना नहीं चाहते। ईसीजी मशीन से उनको अटैच कर दिया जिससे उनके ब्रेन के बारे में पता चल रहा। तो जब तीनों को अंदर ले जाया गया तो उनमें से तीनों को बांध दिया गया था उस गैस चैम्बर के अंदर ही ताकि वो और किसी को जो है नुकसान ना पहुंचा सके। जो उनमें से एक टेस्ट सब्जेक्ट था वो तेज से जो है चिल्लाने लगा और वो जैसे ही अपनी आंख बंद करता था वैसे ही वो जो है नीचे गिर जाता था। और वहां पर एक डॉक्टर ने जो है ईसीजी पर देखा कि उसकी आंख बंद होते ही जो है उसकी ब्रेन की लाइन फ्लैट हो जाती है यानी का ब्रेन डेड हो जाता था। तो आखिर में वो यहाँ मर गया। वो टेस्ट सब्जेक्ट वो आखिरी बार कह रहा था नाउ आई एम फ्री। और उसके बाद का ब्रेन की लाइन फ्लैट हो गई और उसका हार्ट भी पंप करना बंद कर गया। अब जो है 2 टेस्ट सब्जेक्ट बचे थे तो जो एक्सपेरिमेंट का लीडर था उसने कहा कि मैं अंदर 3 और सोल्जर्स को भेजूंगा। अब जो है उन तीनों सोल्जर्स ने में से एक ने अपनी जो है रिवॉल्वर उठाई और सीधा जो है लीडर के फोरहेड पर शूट कर दिया। और उसके बाद जो जिस टेस्ट सब्जेक्ट का वोकल कॉर्ड फट गया था और जो बोल नहीं सकता था
उसे भी वहीं पर शूट कर दिया। तो उसके बाद पूरे रिसर्च सेंटर में जो है भाग दौड़ मच गई और उस सोल्जर ने पर एम करते हुए, यानी जो लास्ट टेस्ट सब्जेक्ट था उस पर एम करते हुए कहा। तो उस सोल्जर ने पूछा कि तुम क्या हो? तो उस टेस्ट सब्जेक्ट ने आंसर दिया कि हम तुम हो, यानी हम वो है जो तुम्हारे अंदर हमेशा से, हम वो पागलपन है जो तुम्हारे अंदर हमेशा से तुम्हारे शैतानी दिमाग में थे और जो तुम सोने के बाद छुपा लेते हो। जी हाँ, उसने कहा कि वी आर यू, वी आर द मैडनेस विच यू हाइड इन द साइलेंस एंड द मेडिटेशन ऑफ डेथ। जी हाँ, यही जो है उसका आंसर था। उसके बाद जो है उस सोल्जर ने उसके हार्ट पर जो है फायर कर दिया और वो भी जो है मर गया। तो मैंने आपसे स्टार्टिंग में कहा था कि मैं इसका जो है एम बताऊंगा और इसी जो है एम, यानी जो साइंटिस्ट ने ये एक्सपेरिमेंट क्यों कंडक्ट किया था, इसी पर इस एक्सपेरिमेंट की सच्चाई भी टिकी है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हर देश अपनी मिलिट्री को और भी ज्यादा पावरफुल बनाना चाहता है। तो उन साइंटिस्ट को पता था कि यदि कोई इंसान सोए ना तो पागलपन में सुपर ह्यूमन बन जाता है। और जैसा कि मैंने बताया कि उनमें से जो एक टेस्ट सब्जेक्ट ने सिर्फ एक ही बार में एक डॉक्टर को मार दिया, 4 इंच मोटी रस्सी वो सिर्फ अपनी मसल्स की मदद से तोड़ दिया था। तो जो है वो डॉक्टर्स देखना चाहते थे कि इस मिस्टीरियस गैस को यदि हम अपने सोल्जर्स को दें तो क्या वो और ज्यादा ताकत से लड़ सकते हैं। जी हाँ, यही इस एक्सपेरिमेंट का एम था। तो प्लीज कमेंट कीजिएगा कि आपको ये एक्सपेरिमेंट रियल लग रहा है या फेक। मैंने आपके सामने अब सभी जो है पॉइंट्स रख दिए हैं। अब आप मेरे से ज्यादा समझदार हैं, कमेंट करके जरूर बताइए कि ये रियल था या फेक। तो अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाकर लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। What you heard, go hard, get busy.